अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान और दुनिया भर के दिसंबर के मंथ के इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट करंट अफेयर डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज इवन के PPSC से FPSC, SST, ईटा और पूरे पाकिस्तान के तमाम जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अगर इसका PDF आपने हासिल करना है तो सिंपली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस 2024 कमेंट में लिखें, उसके बाद एक लिंक अवेलेबल होगा और उस लिंक के थ्रू आप जो इसका PDF है वो हासिल कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच प्लेयर बिकेम द यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2024? सबसे यंगेस्ट जो चैंपियनशिप टाइटल जिसने अपने नाम किया है चेस का, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है डिंग लेरेन या गैरी गैस्परोव या दोमेराजो गुकेश या नन ऑफ दीज। इसका जवाब है ऑप्शन सी, दोमेराजो गुकेश ने अपने नाम किया है। सबसे कम उम्र शतरंज का आलमी चैंपियन बनने का जो ख्वाब है वो 2006 में पैदा होने वाले गुकेश डोमाराजो ने 7 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया था। उसने तेजी से गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा किया और 12 साल और 7 माह की उम्र में हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र ग्रैंड मास्टर बन गया। कई सालों के दौरान गुकेश ने रिकॉर्ड तोड़ना और संगे मील हासिल करना जारी रखे, जैसे कि 2022 में चीनी में 44वां शतरंज जो ओलंपिक हुआ था उसमें इनफरादी तलाई तगमा जीता था और इसके अलावा 2750 की रेटिंग के अबूर करने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मौजूदा जो चैंपियनशिप हुई है 2024 में, ये गुकेश का मुकाबला सिंगापुर में मुनकिद चीन के डांग केरिन से हुआ। मैच शदीद और करीबी मुकाबला था। दोनों खिलाड़ियों ने 7-7 गेम जीते थे। फाइनल क्लासिकल गेम में जो गुकेश ने 7.5 और 6.5 के स्कोर के साथ फतह हासिल करने में कामयाब हुए, जिससे वो 18 साल की उम्र में शतरंज का सबसे कम उम्र गैर मुमताज़ा आलमी चैंपियनशिप बन गया। गुकेश की जीत का हिंदुस्तान में मुल्क भर में जश्न मनाया गया और चेन्नई वापसी पर उनके इस्तकबाल के लिए शायकीन सड़कों पर खड़े थे और उन्होंने इस लम्हे में अपनी जिंदगी का बेहतरीन लम्हा करार दिया था। तो ये गुकेश की जो लाइफ स्टोरी थी 2006 से स्टार्ट हुई और अभी वो 18 साल का है और उसने जो चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम किया है। नेक्स्ट ने फीफा वर्ल्ड कप 2034 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, उसमें जो अनाउंस किया गया कि 2034 का फीफा का वर्ल्ड कप है वो कौन सा मुल्क होस्ट करेगा। आपके ऑप्शन है ईरान, स्पेन, जर्मनी या सऊदी अरेबिया। जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सऊदी अरेबिया करेगा। 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा और इस फैसले का ऐलान फीफा ने दिसंबर 2024 में किया था। ये टूर्नामेंट किसी एक मुल्क में मुनकिद होने वाला 48 टीमों का पहला वर्ल्ड कप होगा, यानी कि ये वाहिद जो टूर्नामेंट है जो पूरा 48 टीमों का जो फीफा है वो जस्ट सऊदीया मेजबानी करेगा। और जो इसके मैचेस हैं 5 मेजबान शहरों में 15 स्टेडियम में खेले जाएंगे। रियाज, जद्दा, खबर, उब्हा और न्योम में खेले जाएंगे। नेक्स्ट ने रिसेंटली इन विच कंट्री रेबल्स seized its capital and government of Bashar al-Assad have been collapsed? Recently किन बागियों ने जो कैपिटल है उस पे कवर कर लिया और बशार अल-असद की हुकूमत को ख़त्म कर दिया? तो आपके ऑप्शन है यमन में, सीरिया में, इराक में या ईरान में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीरिया यानी कि शाम में। हाल ही में बागियों ने शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया, जिसके नतीजे में सदर बशार अल-असद की हुकूमत का खात्मा हो गया। यह अहम वाक़या दिसंबर 2024 के अव्वल में पेश आया और 27 नवंबर को शुरू होने वाले एक तेज ने इस हमले में अहम बागी हमले के बाद मुखालिफ ग्रुप हयात तहरीर अल शाम किरदार अदा किया, जिसने दमिश्क तक पहुंचने से पहले हल्ब, हमा और हमास जैसे अहम शहरों पर भी कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट ने विनर ऑफ द एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 नर्स मरिया विक्टोरिया
जॉन बिलोंग टू विच कंट्री? रिसेंटली जो ऑस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जो जिस नर्स को मिला है उसका ताल्लुक और उसका नाम है मारिया विक्टोरिया जॉन। उनका ताल्लुक किस मुल्क से है? आपके ऑप्शन है फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया या जापान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फिलीपींस से। नर्स मारिया विक्टोरिया जॉन ऑस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 की फातिहा, जिनका ताल्लुक फिलीपींस से है। वो फिलीपीन की आर्मी हेल्थ सर्विस में जो कंस्टेल्स और फिलीपीन की मुसल्ह अफवाज की रिजर्व फोर्स में कर्नल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर मिकाएल बर्नियर was removed as a result of no confidence vote? किस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर मिकाएल बर्नियर को रिमूव किया गया नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए? तो इसका सही जवाब है स्पेन, जर्मनी, रशिया या फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फ्रांस में। मिकाएल बर्नियर हाल ही में फ्रांस के वज़ीर-ए-आज़म के अदम इत्मीनान के वोट के बाद ओहदे से हटा दिया गया। ये तारीख वाक़या जो है 4 दिसंबर 2024 को पेश आया, जिसमें 1962 के बाद पहली बार फ्रांस की हुकूमत इस तरह के वोट की वजह से गिर गई है। तरीके अदम इत्मीनान की हिमायत 331 वोटों से की गई, जो कि मतलूबा 228 वोटों से आगे है। इसके अलावा बर्नियर की बरतरफी पार्लिमानी रजामंदी के बगैर बजट पास करने के लिए खसूसी इख्तियारात के मुमतनाज़ा इस्तेमाल की वजह से हुई है। यानी कि जो बजट पेश किया गया उसमें मुतनाज़ा था, जिसकी वजह से ये अदम इत्मीनान पैदा की गई। और इसके अलावा मुखालिफ जो जमातें हैं बशमूल इंतहाई दाएं बाजू की नेशनल रैली और बाएं बाजू की इत्तेहाद न्यू पॉपुलर फ्रंट उनके खिलाफ मुत्तहिद हो गए। इस पर कफ़ायतशारी के इक़दाम और नाफिज करने और शहरियों की ज़रूरियात को पूरा करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद उनको नो वोट कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटा दिया गया। नेक्स्ट ने निटुम्बो निंदी नितावा बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? नितुम्बो जो है पहली खातून किस मुल्क की सदर बनी है? आपके ऑप्शन है अंगोला, नमीबिया, युगांडा या बोत्सवाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नमीबिया की। नितुम्बो निंदी नितवा नमीबिया की पहली खातून सदर बन गई। वो 3 दिसंबर 2024 को 57% वोट हासिल करके मुंतखब हुई हैं। Next, in Antarctica recently, which country opened its first atmospheric monitoring station? अंटार्कटिका पे किस मुल्क ने पहला अपना एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया? आपके ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ने, साउथ कोरिया ने, रशिया ने या चाइना ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चाइना ने। हाल ही में चीन ने अंटार्कटिका में अपना पहला माहौलियाती मॉनिटरिंग स्टेशन खोला, जिसको जोंगिश नेशनल एटमॉस्फेयर बैकग्राउंड स्टेशन मशरकी अंटार्कटिका में लार्ज सेमन पहाड़ियों में वाक़या है। इस स्टेशन ने 1 दिसंबर 2024 को अंटार्कटिका की आलमी दिन की याद में काम शुरू किया। स्टेशन अंटार्कटिका में माहौलियाती अज्जा के इर्तिकाब में तब्दीलियों के मुसलसल और तवील मुद्दती मुशाहिद करेगा। ये दादो शुमार माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी और उनके जवाब देने वाले आलमी कोशिशों की हिमायत करेगा। Recently in which country government have collapsed after no confidence motion? किस मुल्क की गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए कोलैप्स हुई? आपके ऑप्शन है इटली, फ्रांस, इंडिया या रशिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस में। वज़ीर-ए-आज़म मिशेल बार्नियर को अदम इत्मीनान के मौजूल किए जाने के बाद फ्रांसीसी हुकूमत गिर गई। अरकान पार्लियामेंट ने उनके खिलाफ तरीके अदम इत्मीनान किया, और ये ऑलरेडी भी मैं डिटेल से इसको बता चुका हूँ कि उन्होंने बजट जो पेश किया उसकी मुखालफत की गई अपोजिशन ने, और उन्होंने वोट हासिल किए 288 जो चाहिए थे, लेकिन उनके जो वोट थे वो 300 राउंड अबाउट 28 थे। लेकिन हु इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू हंगरी? अभी मौजूदा जो है पाकिस्तान के हंगरी में एम्बेसडर कौन है? आपके ऑप्शन है आसिफ हुसैन, मोहम्मद इजाज, सलमान मिर्ज़ा या अली नवाज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आसिफ हुसैन। हंगरी में पाकिस्तान के मौजूदा सफ़ीर जनाब आसिफ हुसैन मेमन हैं,
انہوں نے یہ کردار دسمبر 2019 میں سنبھالا تھا. یہاں کچھ اضافی معلومات جو ہیں وہ مجھے جو ملی ہیں ان کے مطابق جو کنٹریکٹ جو ان کا ہوا اس میں سفیر میمن کے پاس مونٹی نیگرو کے لیے بھی جو ہے کنٹریکٹ ملا تھا اور ان کی تقرری انہوں نے پہلے مختلف سفارتی کرداروں میں خدمات انجام دی ہیں اور انہوں نے 1998 میں پاکستان کی فارن سروس میں شمولیت اختیار کی تھی. لیکن a long time سفاری پارک ریزیڈنٹ the elephant named Dash faced a sudden death. سفاری پارک میں اچانک ایک ایلیفینٹ کی ڈیتھ ہوئی. اس کا نام کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے ملکہ، نوری، سونیا یا نن. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی سونیا. نیکسٹ نے 13 ایڈیشن آف دا بینیل سارک ENT کانگریس بگین آفٹر گیپ آف ڈیش. جو بینیل سارک ENT کا 13واں ایڈیشن ہے کتنے سال کے بعد ہوا؟ آپ کے آپشن ہے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 13 سال بعد یا نن آف دیز. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 13 سال کے بعد. 2 سالہ سارک ENT کانگریس جو ہے 13 سالوں جو ایڈیشن ہے کئی سالوں کے بعد شروع ہوا اور اس کا مطلب ہے کہ ہر 2 سال کے بعد اس کا جو ہے سمٹ ہونا تھا. لیکن ہوئے سے کرنٹ چیئرمین آف نیپرا. نیپرا کا چیئرمین کون ہے؟ آپ کے آپشن ہے وسیم مختار، توصیف ایچ فاروقی، مسعود الحسن یا بریگیڈیئر طارق. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے وسیم مختار. نیپرا کے موجودہ چیئرمین جو ہے وہ ایچ فاروق ہے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں. اگر اس کا پی ڈی ایف حاصل کرنا ہے تو سمپلی کرنٹ افیئر کوسچن 2024 آپ لکھ کے کمنٹ میں ہمیں سینڈ کریں گے تو اس کے بعد ہم لنک آپ کو پرووائڈ کریں گے. اس لنک کے تھرو اس کا آپ پی ڈی ایف حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نئی معلومات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.